पापा पापा Inky Pinky Pong. Hello everyone, you guys probably don't know me. I'm Gorshak, an internet sage with a skullstorm sanity. And आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे अगर हमारे स्कूल्स में ऐसे लिखवा दिए होते तो आज शायद सोशल मीडिया पे हीरोगिरी 2-4 लोगों को कम भारी पड़ती. And the topic is, can movies or shows influence someone's personality? शायद, बट शुड दे इन्फ्लुएंस समवन्स पर्सनालिटी? शायद. और इसी टॉपिक से मिलती जुलती एक और कहावत है जो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसी को फिगर आउट करना हमारा आज का मुद्दा है. मगर उस पे चलने से पहले ये जो गर्मा गर्म बवाल झगड़े दंगे हो रहे हैं इंटरनेट पे एनिमल फिल्म को लेके, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो ये फिल्म मैं ऑलरेडी रिलीज डेट पर ही देख चुका हूँ एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस फिल्म. तो मूवी का फर्स्ट हाफ तो मुझे सही लगा, हाँ मतलब कमियां हैं बट इट्स एंजॉयबल. पर फिर आता है सेकंड हाफ और जिसे देख के आई जस्ट वांट टू से इट्स द सेकंड बिगेस्ट पीस ऑफ डॉग शिट आई हैव सीन दिस ईयर. ऑफ कोर्स दिस डिसग्रेस टू आवर कंट्री विल ऑलवेज बी ऑन नंबर 1. इसकी जगह कोई नहीं ले सकता. उसने अपनी एक अलग लीग बना रखी है जिसके आसपास पहुंचना भी बहुत मुश्किल है. खैर हाँ, एनिमल, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मूवी सच में खराब बनी है एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग इन द सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, थीम एंड एडिटिंग. अब जो लोग इतना सुनते ही ऑफेंड हो गए और कमेंट्स में आधी गाली लिख चुके हो तो प्लीज थोड़ी देर शांति रखो, बस 2 मिनट और रुक जाओ, मैं समझाता हूँ, फिर जो मनो लिख देना. तो मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो नॉर्मल एंटरटेनमेंट के साथ स्टोरी में एक बिल्डअप भी बनाता है, इसलिए सेकंड हाफ के लिए एक्सपेक्टेशंस हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. बहुत सारे शॉट्स तो उन्होंने ट्रेलर्स और प्रोमोज में दिखा रखे हैं तो इसलिए सभी को और ज्यादा ये लग रहा होगा कि शायद इन्होंने मूवी के क्लाइमैक्स के लिए कुछ बड़ा बचा के रखा होगा, पर कुछ नहीं है. स्टोरी में कुछ भी चले जा रहा है. साफ पता चलता है कि कितनी चीजों को जबरदस्ती घुसेड़ा है इस मूवी में. एडिटिंग को मैंने इसलिए कॉल आउट करा क्योंकि मूवी में कई सारे सीन्स ऐसे थे लगभग 1-1.25 घंटा जिसको आराम से हटाया जा सकता था, और अगर उतनी ड्यूरेशन रखनी थी तो सीन्स पूरे चेंज करने पड़ते, नए सीन्स जो कि एक्चुअली कुछ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करें. और इसी वजह से एक पॉइंट पे मूवी इतनी बोरिंग हो जाती है कि झेला नहीं जाता. और सेकंड हाफ में इतनी इनकंसिस्टेंट राइटिंग की वजह से फर्स्ट हाफ की भी लुटिया डूब जाती है. इंटरवल के बाद वो जख्मी हो जाता है तो बहुत देर तक उसकी रिकवरी दिखाते हैं जिसमें फालतू की हरकतें, फालतू की बातें कर रहा है वो, लेकिन हमने कहा चलो इसके बाद कुछ होगा. फिर उसके बाद दूसरी बंदी आ जाती है, फिर वो उसके चक्कर में अपनी बीवी पे चीट करता है, उसको अलग घर में रखता है कि केसरिया तेरा भी इश्क है पिया. बट फिर आता है ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी. फिर हमें उसी बंदी से पता चलता है कि वो तो दुश्मनों से मिली हुई है और उनका प्लान है कि रणविजय को इस हवस की रंगरलियों में डिस्ट्रैक्ट करके उसके बाप को चालाकी से मरवा दिया जाए. पहली बात, बहुत वाहियात प्लान है. आई मीन व्हाट वर द चांसेस कि वो पक्का लड़की देखते ही टूट पड़े. ये किसी भी गैंगस्टर का फुल प्रूफ प्लान कैसे हो सकता है. लेकिन हमारा हीरो रणविजय द एनिमल, द मास्टरमाइंड, द जॉन विक, द शॉन स्पेंसर, द हैरोल्ड फिंच सेज, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तू कौन है. ओ माय गॉड, जीनियस. What kind of animal are you? दूसरी बात, अगर भाई तुझे पता ही था कि वो उनकी एजेंट है तो तेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अब अपने पापा की सिक्योरिटी और टाइट कर देनी चाहिए और हर समय उनके पास मौजूद रहना चाहिए. तो रणविजय भाई, अगर आप इतने ही स्मार्ट हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि तू हर टाइम घर से दूर रह के उस बंदी को बिस्तर पे लिटाएगा तो कोई पिताजी को अर्थी पे लटा देगा. कमाल है यार. यही तो फ्लॉज है मूवी में. इन्हें बस पति पत्नी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिखानी थी तो इन्होंने जबरदस्ती एक चीटिंग आग घुसेड़ी और जबरदस्ती एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा और चीटिंग के लिए एक रीजन दे दिया. और बॉबी देओल का कैरेक्टर कितना तगड़ा हो सकता था यार अगर इन सब की जगह उसे स्क्रीन टाइम देते और उसका कैरेक्टर अच्छे से इवॉल्व करते. इस मूवी में उनका किरदार गूंगा है मगर जितना स्क्रीन टाइम मिला है वो डायलॉग बोल के भी कुछ नहीं उखाड़ पाता. बट हाँ, मूवी में सभी की एक्टिंग काफी अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर ही मुझे बढ़िया लगा. मगर ये सब चीजें दब जाती हैं, जैसे कि एक्शन की कोरियोग्राफी सही थी पर एडिटिंग में पहले इन्होंने एक मराठी म्यूजिक लगा दिया और लास्ट में 2 लोगों की फाइट में एक अननेसेसरी इमोशनल म्यूजिक व्हिच किल्स द होल वाइब. तो अब जो इंटरनेट पे इसको लेके बवाल हो रहा है तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं. देखो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये कैरेक्टर डिप्रेव्ड और कोई अच्छा या आदर्श इंसान नहीं है, मगर ये सब फेमिनिज्म के अगेंस्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बातें तो मैं तब करूंगा ना जब पहले एटलीस्ट ये मूवी एंटरटेनिंग हो, उसके बाद जाके इसकी आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा. मगर उससे पहले ये मूवी राइटिंग प्रिंसिपल्स में ही फेल होती है. जैसे स्क्रीन प्ले में सबसे पहले होती है स्टोरी लाइन, फिर उसे डेवलप किया जाता है, फिर आते हैं कैरेक्टर्स, फिर आती है उनकी आइडियोलॉजीज, फिर उन्हें डेवलप किया जाता है. तो अपने अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं, उससे एक सीन बनता है. जब इसी में डायलॉग्स और सिनेमेटोग्राफी जोड़ दी जाए तब जाके एक स्क्रीन प्ले बनता है. फिर जब आप उस स्क्रीन प्ले को पढ़ोगे तो ज्यादातर अपने आप ही स्टोरी में एक थीम बनती हुई नजर आएगी. पर यहाँ इन्होंने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया. पहले इन्होंने 2-3 थीम सोच ली, जैसे कि बाप बेटे का प्यार, फैमिली वैल्यूज, और ये रणविजय और अबरार का भाई भाई का एक पता नहीं कहां का बॉन्ड. डेवलप किसी थीम को नहीं कर पाए.
फिर कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जो कुछ लोगों को कूल लगेंगे और कुछ लोगों को प्रॉब्लमैटिक और ऑफेंसिव। फिर ऊपर से एक स्टोरी लाइन बना दी जिसमें कुछ नया नहीं है। इस टाइप की कई सारी मूवीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल गॉडफादर का पहला पार्ट, उसमें तो सेम यही है कि बापू को गोली लगी तो बेटा विदेश से भागा आया, फिर उसने गैंग बनाई, बदला लिया और उसका भी जीजा गद्दार निकला। अब इंटरनेट पे कुछ लोग उस कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उससे ऑफेंड हो चुके हैं, बट इसके फिल्म मेकिंग प्रिंसिपल्स और थीम की फैलेसीज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बहुत ही कम लोग इस तरह सोच रहे हैं। तो मुझे ये एज अ फिल्म पसंद नहीं आई, मैं बोर हो गया था। एंड एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि ना ही मुझे इसमें वॉयलेंस से कोई दिक्कत हुई और ना ही इसमें दिखाई गई मैस्कुलिनिटी से। अब उसे एक राक्षसी इंसान दिखाया गया है तो ठीक है, फिक्शनल ही तो है। मैंने इससे ज्यादा डार्क शोज देखे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि बस मूवी अच्छी होनी चाहिए थी। अब जैसे संदीप रेड्डी मांगा की पिछली फिल्म कबीर सिंह, तो उसमें कबीर भी तो एक टॉक्सिक बंदा है, बट मुझे एज अ फिल्म वो सही लगी थी। एटलीस्ट मूवी एंगेज तो रखती है आपको। अब किसी वॉयलेंट फिल्म का एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके कैरेक्टर तो सभी बेकार लोग हैं, एक से एक घटिया आदमी, मेंटली डिस्टर्ब और उन्हें पता भी नहीं है। यही सब है, बदला, खून खराबा और एनिमल से ज्यादा ही है, बट एज अ फिल्म एंटरटेनिंग थी। मुझे तो बस वो उसकी कॉमेडी के लिए पसंद है, मीम्स वगैरह देखे होंगे, वरना वो कोई लोगों के लिए इंस्पायरिंग या लाइफ चेंजिंग फिल्म थोड़ी है। मगर फिलहाल ये फिल्म काफी अच्छी हो सकती थी अगर इसके स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर और कैरेक्टर कंपोजिशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया होता। तो मैं कहूंगा आप एनिमल से बेटर जानवर देख लो। चलो फिलहाल अब एनिमल के बारे में बात नहीं करेंगे। देखो, ना ही मैं किसी मूवी या शो के रिव्यू को लेकर कोई डिप्लोमेटिक बातें करने में विश्वास रखता हूँ और ना ही मैं मूवी देखने के लिए घर से कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके जाता हूँ, और ऐसे जाना भी नहीं चाहिए, वरना आप हर बार बायस्ड व्यू पॉइंट से ही चीजें देख पाओगे। मगर हाँ, कभी कभी मूवीज की आइडियोलॉजीज को परखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाओ, और यही हमारा मुद्दा है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो बचपन से ही टीवी पे मूवीज और सीरियल्स देख देख के बड़े हुए हैं। आफ्टर एंड बिफोर 2000 फिल्म्स, ओल्ड क्लासिक बॉलीवुड, डेली सोप्स, हर जॉनर की चीजें, और फिर बाद में हॉलीवुड भी देखना शुरू कर दिया। अब किसी एक फिल्म से नहीं, लेकिन ग्रेजुअली एक लंबे टाइम फ्रेम में हमारे अंदर एक ही चीजें देख देख के दिमाग में कुछ धारणाएं या स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। अब जैसे हमें उस टाइम पे रियल वर्ल्ड का उतना एक्सपीरियंस होता नहीं, तो हम जो भी मूवीज और शोज में दिखाया गया है उसी हिसाब से सोसाइटी और उसमें रहने वाले लोगों की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। मैं हर रात को सावधान इंडिया देख के सोता था ताकि मैं क्रिमिनल को क्राइम करने से पहले ही पकड़ लूं। मुझे खुद की मौत के सपने आने लग गए यार। हर व्यक्ति पे शक करता था मैं, और किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करने की आदत मुझे एसीपी प्रद्युमन को देख के ही लगी है। मगर याद रखना, हमेशा सोसाइटी को ऑब्जर्व करके सिनेमा बनता है, सिनेमा को ऑब्जर्व करके सोसाइटी नहीं। बट हाँ, मूवीज ने, खासतौर से बॉलीवुड ने, कई सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं और वो दिमाग में रहते हैं। जैसे जितने स्कूल कॉलेज के आशिक फिल्मी बातें और हरकतें करते हैं, कहां से सीख के आए हैं? इश्क हो गया है मुझे। मोहब्बत हो गई 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 है मुझे। बॉलीवुड, बट हाँ, मूवीज ने, खासतौर से इंडियन सिनेमा ने काफी सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं जो कि दिमाग में रहते हैं। पर हाँ, इन सब से आपकी पर्सनालिटी पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनर इंपैक्ट से कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हमारे अंदर मूवीज और शोज को लेकर एक फैसिनेशन तो है ही। इंटरेस्टिंग मूवीज को देखकर एक एक्साइटमेंट या कह सकते हैं जोश आता है, स्पेशली एक्शन मूवीज जिनमें कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है, या फिर कोई नॉर्मल रिलेटेबल कैरेक्टर जिसको थोड़ा एस्थेटिकली दिखाया गया है। तो कोई ऐसी मूवी या सीरीज हमें कुछ टाइम के लिए उस कैरेक्टर से जोड़ देती है एंड वी गेट अ फीलिंग कि यही ऐसा बनना है मुझे। अब ऐसा नहीं है कि हम देखने से बन जाते हैं, पर कई लोग वैसे बनते तो जरूर हैं, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो बनना आसान है, जो कि ज्यादातर लूजर या बर्बाद कैरेक्टर्स हैं जिनको ग्लोरीफाई कर दिया है इंटरनेट में, मीम्स में, जिनकी बात मैंने अपनी एक सैड पोस्टिंग वाली वीडियो में करी थी। जैसा आप सबने देखा होगा कि कुछ साल पहले सब साले कबीर सिंह बने घूम रहे थे, दर्द भरे गानों पे टिकटॉक बन रही है, झीक रहे हैं, नशे करके दोस्तों को अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हैं। इससे बन गए कबीर सिंह। बन ही रहे हो तो पूरी तरह बनो ना। कबीर सिंह एक सनकी मगर एक होशियार लौंडा था जो पढ़ लिख के सर्जन बन चुका था, पर इन हरामखोरों में से कितनों का करियर सेट होगा? ऑलमोस्ट 0%। अच्छी चीज में कभी बराबरी नहीं करेंगे क्योंकि वो मुश्किल काम है ना, मेहनत लगती है उसमें। लेकिन दुनिया के आगे खुद को विक्टिम दिखाना, एक ही बात को लेकर महीनों तक मनहूसियत फैलाना, सारा ब्लेम किसी और पर डाल देना और दिन की 20 सिगरेट फूकना बहुत आसान है। इसलिए अपने मतलब की चीज सबसे पहले फॉलो कर लेते हैं। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि किसी आदमी ने बैटमैन देखकर अपने एरिया के 5 अपराधी पकड़े के। अब जैसे ये एक मूवी देख के, मोटिवेशनल गाने सुन के कोई माइका लाल IAS नहीं बन पाया, या कितनी लड़कियां दंगल देख के देश के लिए मेडल ले आई, क्योंकि मेरी नजर में तो ये फेमिनिज्म का बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसे देख के कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पर फालतू के सीन्स देख के घटिया काम करना सबसे पहले सीख जाएंगे। तो क्या इसमें मूवीज और शोज बनाने वालों की गलती है? पूरी तरह नहीं। अब हाँ, अगर किसी केस में वो ऐसा ही दिखा रहे हैं कि ये सारी नीच हरकतें करना ही कूल है, यही असली लाइफ है, या फिर यही एक आइडियल पर्सन है, तो वो मेकर्स गलत है।
मगर ऑडियंस को भी तो अपना दिमाग लगाना चाहिए ना कि जो कैरेक्टर अभी मुझे कूल लग रहा है वो बस स्क्रीन पे ही अच्छा लग रहा है, वो असल जिंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं है। जैसे वो अमेरिकन साइको का पेट्रिक बेटमैन बहुत समय से ट्रेंड में है। 10 सिग्मा मेल। अब एक गधों, तुमने वो मूवी देखी भी है? कुछ समझ आया? पागल आदमी है वो, साइकोपैथ, कोई गीगा चैट नहीं है। ऐसा आदमी हिंदुस्तान में पकड़ा जाए तो दूध की बाल्टियों से पिटे। यही तो कमजोर जीवन के लक्षण है। अच्छे कैरेक्टर को इग्नोर कर देना, कुछ ना सीखना, और बेकार कैरेक्टर से तुरंत अट्रैक्ट हो जाना। अब बात कर लेते हैं मूवी शोज के कैरेक्टर्स की पॉलिटिकल या मॉरल आइडियोलॉजीज की। तो जैसा कि मैंने बोला कि कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं। उनका अपना एक स्टाइल कह लो, उनका थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, फैसिनेटिंग या एंटरटेनिंग पर्सनालिटी, तो सबकॉन्शियसली हम कोशिश करते हैं वैसा बनने की। पर कुछ कैरेक्टर से सीखना होता है कि ऐसा बनना है, और कुछ से ये कि ऐसा गलती से भी नहीं बनना है। अब जैसे कि एक बहुत पॉपुलर और काफी वेल रिटन शो है ब्रेकिंग बैड। उसके कैरेक्टर्स सबको बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादातर सब क्रिमिनल्स ही हैं। और हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉल्टर वाइट चाहे कितना ही जीनियस हो, बट एट द एंड वो क्या करता है? ड्रग्स बनाता है और इलीगली बेचता है। तो ये सारा प्रोसेस स्क्रीन पे दिखने में काफी कूल लगता है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट अ जोक। बताने की भी जरूरत नहीं है कि इन सबसे कितने टीनेजर्स और यंगस्टर्स की लाइफ खराब हुई है और हो रही है। तो क्या किसी को ऐसा बनना चाहिए या ऐसे किसी रैकेट में इन्वॉल्व होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, और सबको पता है ये। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एज अ पीस ऑफ सिनेमा एंजॉय ना करें। अच्छा शो है, देखेंगे ही। अब इससे थोड़ा और एक्सट्रीम एग्जांपल ले लो। वो शो भी अभी काफी पॉपुलर हुआ था, मनी हाइस्ट। मैं सिर्फ अभी पहले 2 सीजन्स की बात कर रहा हूँ, उसके आगे का तो इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। 1-2 कैरेक्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंगेजिंग है, तो नॉर्मली वन टाइम फन टू वॉच। मगर उस शो की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी दोनों ही बुरी तरह हिली हुई है, जिसे मॉरली करप्ट कहना भी गलत नहीं होगा। वो शो अनइंटेंशनली एक बहुत गलत विचारधारा को दर्शाता है, जिसमें वो लोग एक मास्टर प्लान बना के, एक टीम बना के अपने ही देश को लूट रहे हैं, वो भी अपने निजी फायदों के लिए, और वहां की जनता भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना बिल्कुल ही गलत है। बट हाँ, अगर आप इन सब बातों की गहराई में ना जाके उसको एक नॉर्मली एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हो, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और हाँ, इंटरनेट पे एक मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या वॉयलेंट फिल्म्स आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कि नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा वॉयलेंट फिल्म्स देखकर लोग वैसी ही हरकतें करने लगते हैं, खासतौर से टीनेजर्स, खासतौर से इंटरनेट पर। अगर बात इंटरनेट या सोशल मीडिया की है तो शायद आप इस खेल को समझ ही नहीं पाए। बात ये नहीं है कि वो थिएटर से निकलकर मूवी कैरेक्टर जैसे बन जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छी मूवीज देखकर लोग अच्छे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर वैसे बन जाएं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मगर ऐसा होता नहीं। माजरा ये है कि किसी भी कैरेक्टर के पॉपुलर होने के बाद लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं, तो अब खुद कूल दिखने के लिए या सोशल मीडिया में ट्रेंड में आने के लिए लोग वैसी हरकतें जानबूझ के करते हैं। और ये बात आपने नोटिस भी करी होगी। मेन पॉइंट होता है दूसरों को इंप्रेस करना। तो हाँ, ये बात सच है कि कोई भी 1-2 मूवी आपकी पर्सनालिटी का कोर सेल्फ चेंज नहीं कर सकती, मगर एक स्पेसिफिक जॉनर की मूवीज और सीरीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखना आपकी प्रेफरेंस, टेस्ट और चॉइसेस को जरूर बदल सकती है। मतलब कि बहुत ज्यादा गैंगस्टर फिल्म्स, हॉरर, गोर, वॉयलेंट फिल्म्स देखकर कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान सीरियल किलर नहीं बन जाएगा। उसी तरह क्राइम रिलेटेड मूवीज देखना आपको क्रिमिनल नहीं बना देंगी। मगर कुछ लोग इतने पर रुकते नहीं, वो और ज्यादा डार्क जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग डार्क वेब की क्लिप्स ढूंढ के, जिसमें मर्डर, टॉर्चरिंग वीडियोस होती हैं, वो एक्चुअली खतरनाक और हॉरिफाइंग चीजें हैं जो कि फिक्शनल भी नहीं है। तो ये सब देखकर भी आप क्रिमिनल नहीं बनोगे, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो सकती है। असलियत में न्यूज वगैरह में क्राइम या डेथ की खबरें सुन के आपको उसकी ग्रेविटी समझ नहीं आएगी, उस केस की सीरियसनेस फील नहीं होगी जब तक आप उससे खुद पर्सनली कनेक्टेड नहीं हो। तो हाँ, वही बात है, किसी भी साइड की टोटल एक्सट्रीम में जाके आपको उसके नुकसान ही मिलेंगे। वो तो बैलेंस आउट करना होता है यार, क्योंकि लाइट हार्टेड चीजों में भी अलग आनंद है। बट हाँ, कभी कभी एडल्ट R-रेटेड मूवीज देखने का भी अपना मजा है, क्योंकि अब घर वालों से थोड़ा दूर अलग जगह बैठ के कंबल में छुप के हर बार गोलमाल तो नहीं देखोगे ना। कंक्लूजन, देखो, अब ये कहना गलत होगा कि लोगों पे मूवीज या शोज का कोई इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, बस 2-4 सीरीज देखने से नहीं होता, बट एक ग्रेजुअल प्रोसेस में सेम बिलीफ्स और एजेंडास की चीजें देखना आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। क्योंकि किसी भी चीज की इमेज साफ करनी हो या खराब करनी हो, उसका सबसे पुराना और जोरदार तरीका है उसे सिनेमा पे दिखा देना। इसलिए आपको एटलीस्ट आइडियोलॉजीज की समझ तो होनी ही चाहिए, वरना आपके सोचने के तरीके को भी गैसलाइट किया जा सकता है। तो ऑडियंस का एक स्टैंडर्ड व्यू पॉइंट होता है और उसी से आपको मूवीज या शोज को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसके राइटिंग और फिल्म मेकिंग प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। वर्ल्ड सिनेमा के बारे में भी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या चीजें ओरिजिनल हैं और क्या नहीं।
और अगर उसमें बताई गई चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैं, गलत चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, देन इट शुड बी अवॉइडेड एंड शुड नॉट बी रिकमेंडेड। बट अगर इंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है और ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं है तो हाँ, उसका एक्सपीरियंस जरूर लें। तो बस यार, आज का सामान यहीं पर खत्म होता है। बस यही सब कहना था, बाकी तो सब ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। हो सकता है आपको कोई चीज पसंद आए, हो सकता है आपको कोई चीज ना पसंद आए। और एक्चुअली में एक इंस्पायरिंग या लाइफ चेंजिंग फिल्म कैसी होती है तो उसे समझने के लिए क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। अनप्रोडक्टिविटी के ऊपर है, आपको अच्छी लगेगी, एक बार जरूर चेकआउट करना। एंड यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।